मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। आज के शाम के सत्संग में आप सभी का स्वागत है और रामनवमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामना। तो आइए गीता सत्संग के सत्संग में जिसका नाम है, हेडिंग है सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था की प्रथम एपिसोड में हम प्रवेश करते हैं। तो एक प्रश्न है जो अक्सर सभी साधकों के मन में आता है। क्या अपने वृत्तिपरक कार्य को करते हुए भी साधक परम सिद्धावस्था को प्राप्त कर सकता है? तो इसका उत्तर है कि हाँ, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। सिद्धावस्था पा सकते हो, पर कर्म फल को ईश्वर की तुष्टि के लिए त्याग दो। सारे कर्म ईश्वर को समझ निमित्त होकर करो। तो इसे समझना होगा। मान लीजिए आप जज हैं, तो जज की कुर्सी पर बैठकर सोचिए कि यह पद तो भगवान का है, कुर्सी भी उन्हीं की है। जज होने के अहंकार को त्याग सरल हो जाए, हल्के हो जाए और कोशिश हो कि न्याय हो। पूर्ण ईमानदारी से अपने कार्य को कर शाम को कर्तृत्व भाव त्याग कर भगवान की शरण हो जाए और सोचें कि मैं तो इंस्ट्रूमेंटल हूं, यह कार्य मेरे द्वारा कराया जा रहा है। इतना भाव करते ही आप भगवान के प्रिय हो गए। सारे दिन की पूजा हो गई और भी अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय है आत्म साक्षात परम सिद्धावस्था को वह के पद को वह प्राप्त कर लेता है। ऐसा गीता के अध्याय 18 में श्लोक 51 से 53 में देखा जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को प्रकृति साथ देती है, पर वह साधक निष्क्रिय रहता है। उसी तरह से जैसे सारी नदियां सागर में जाती हैं, हालांकि सागर को उसकी कोई कामना नहीं होती और वह शांत ही रहता है। ये गीता के अध्याय 2 का 70वां श्लोक देखिए। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति जद्वत् तद्वत् कामाजं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो भाव है कि जो मनुष्य अनंत इच्छाओं से विचलित नहीं होता, जैसे नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही शांति प्राप्त कर सकता है जो कामना प्रवाह से निर्लेप रहता है। तो आज के इस एपिसोड में हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।